क्या हाल चाल है यूनाइटेड स्पोर्ट्स की पब्लिक। तो मैं कासिफ हुसैन, आपका एंकर बिहार से, और मैं आपको जैसा पता है कि मैं चंडीगढ़ आया था कवरेज लेने साउथ एशियन सवात फ्रेंच बॉक्सिंग 2024 की, और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को और इस इवेंट को लाइव देखा था। ये मेगा इवेंट जो कि बेहतरीन खिलाड़ियाँ हमें देखने को मिले उज़्बेकिस्तान, नेपाल और भारत के, जो कि आज उसका समापन हुआ। और हमारे बीच में सवात इंडिया के टेक्निकल डायरेक्टर एडवोकेट नवजोत परजोत सर हैं, और आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज ये खेल समाप्त हुआ है, साउथ एशियन सवात फ्रेंच बॉक्सिंग, आज इसका दूसरा दिन था, और मैं देखा था कि आप शुरू से चीफ ज्यूरी के तौर पर बैठे हुए थे, और आपने बहुत ही बेहतरीन जजिंग की और भारत के खिलाड़ियों को करीब से जज किया। आपने एशियन लेवल पर भारत को एज अ कोच भी रिप्रेजेंट किया था। तो आने वाले दिनों में एशियन चैम्पियनशिप इंडोनेशिया है सवात का, तो सर बताएं भारत के खिलाड़ी का क्या लग रहा है, कैसा प्रदर्शन रहेगा वहाँ के गेम में, और यहाँ के गेम के बारे में भारत के खिलाड़ी का आपका क्या राय है? So basically, like in 2017, we started Sawat in Chandigarh. Basically, we started with like one motto, that is to reproduce and to produce the maximum amount of best player from the whole of India. So eventually, what I believe right now in 2024, we are about to like reach that goal. And regarding next Asian Championship, and I am expecting like everyone should have like gold medal, and everyone is like performing really well, and everyone will achieve their maximum heights of their success for sure. सर, आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि अगला एशियन चैम्पियनशिप सवात का इंडिया में होने वाला है इंडोनेशिया के बाद। तो सर, कैसी भूमिका लग रही है कि क्या भारत में हो सकता है वो गेम? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ लाइक सच अ वास्ट कंट्री विद डाइवर्स हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी in every cultural way and every cultural aspect. So why not India? क्यों नहीं भाई? ये क्वेश्चन सबके मन में आता ही है। एंड इन दिस इवेंट आज और कल जो हुआ था इवेंट, उसमें एशिया की तरफ से एशियन रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए थे, जो कि एशियन कॉन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए एज अ जनरल सेक्रेटरी हैं, बट वो इस टूर्नामेंट में एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एशियन कॉन्फेडरेशन। तो आज के दिन ही हमने उनके आगे प्रपोजल पुट किया है टू ऑर्गेनाइज एशियन चैम्पियनशिप इन 2025, एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा ही चले। एंड इन 2025 वी विल ऑर्गेनाइज एशियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड जहाँ पे हमें लाइक मैक्सिमम एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हुई दिखेंगी, फ्रॉम लाइक जापानीज टू उज़्बेकिस्तान एंड फ्रॉम रशिया टिल मालदीव्स एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया भी, ऑब्वियसली इंडोनेशिया जहाँ पे हो रहा है अभी का, वो भी इंडिया आएंगे, एंड सब लोग इंडिया आएंगे। एंड फ्रेंच फेडरेशन से, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन है, वहाँ से भी सभी लोग एशियन चैम्पियनशिप को देखने के लिए आएंगे। सो येस, इट्स गोना बी अ बिग इवेंट, एंड आई होप कि ये हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट कि हो ही जाएगा, बिकॉज आज का इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये 2 दिन इवेंट चला, एंड सब लोगों की, सब स्टेट्स की काफ़ी अच्छी मतलब सपोर्ट था। तो येस, वी विल हैव दिस प्रपोजल एक्सेप्टेड। सर, आज भारत के खिलाड़ियों में देखा मैंने वो जोश और जुनून जो खेल रहे थे नेपाली खिलाड़ी और उज़्बेकिस्तानी खिलाड़ी के साथ रिंग में। तो सर, आगे आने वाले जो यंग जनरेशन के खिलाड़ी हैं जो उभर रहे हैं सवात में, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि जो खिलाड़ी अभी नए नए सवात के साथ जुड़े हैं, और आगे भी बहुत ही पुराने खिलाड़ी को आज मैंने देखा, एशियन मेडलिस्ट उपासना आनंद, एशियन मेडलिस्ट दीपांश दास, एशियन मेडलिस्ट अंशुमन शाह, एशियन मेडलिस्ट रोहित कुमार प्रजापति, इन सबों को मैंने रिंग में देखा और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया उन सभी खिलाड़ी ने। और आगे और खिलाड़ियों को आप क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे? Okay, so again I will refer one thing. In 2017 when we started this, और उससे like आज तक जितने भी चैम्पियनशिप हुए, कुछ प्लेयर्स न्यू आते हैं, कुछ प्लेयर्स कोई और मार्शल आर्ट से सवात के लिए आते हैं, कुछ खेलते हैं, एक बार आते हैं और वो सवात के साथ ही जुड़े रह जाते हैं। एंड आई हैव सीन प्लेयर्स जो कि हमारे साथ फर्स्ट टूर्नामेंट से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड कोई पर्सन 2017 से लेके अभी तक अपना 100% दे रहा है इस स्पोर्ट को, तो श्योरली वो उसका जो अलग चमक है
जो एक लाइक वो तराशे हुए हीरे की तरह है, और जब वो खेलते हैं रिंग में तो उनका अलग एक इम्पैक्ट पड़ता है, एंड उनको देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं कि यस वी कैन डू दिस। एंड सवाद इंडिया में इस लेवल तक जा रहा है, एंड बाकी मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स भी जो कि जुड़ रहे हैं इसमें, एंड इट्स अ वेरी गुड मूव कि हम इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। एंड वन डे फॉर श्योर इंटरनेशनल लेवल पे भी सवार के मेडल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि एशियन मेडलिस्ट हमारे पास है, बट अभी तक हमारे पास इंटरनेशनल मेडलिस्ट एक भी नहीं है। एंड सो यस, आई होप वन डे फॉर श्योर वी विल हैव अ मेडल इन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल एसओ एंड कॉम्बैट बोथ, क्योंकि हमारे कॉम्बैट प्लेयर भी बहुत उमदा खेले, आज काफ़ी अच्छे कॉम्बैट प्लेयर्स हैं। सो यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर यूनाइटेड स्पोर्ट्स से बात करने के लिए, और आगे आने वाले दिनों में भी आपको यूनाइटेड स्पोर्ट्स जैसे शुरू से सवाद के साथ जुड़ा है, हमने पहले कवरेज की थी बिहार स्टेट सवाद चैंपियनशिप की, और अब यूनाइटेड स्पोर्ट्स को मौका मिला था साउथ एशियन सवाद चैंपियनशिप को कवर करने का, और आगे आने वाले दिनों में भी आपको सवाद गेम को कवर करते हुए ये टीम दिखेगी आपको, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए यूनाइटेड स्पोर्ट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड विथ यूनाइटेड स्पोर्ट्स। थैंक यू।